बढ़िया हैं। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जी, सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें, हमारा टॉपिक जो शुरू करें उससे पहले कुछ बातें कर लेती हूँ। इतना आप सभी को बोल दीजिए, सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ तब तक। एक तो अपनी टेस्ट सीरीज़ के बारे में कल रात को अपडेट हो गया है अपना जो ऐप है, और उसके अंदर अब आप जो टेस्ट सीरीज़ देंगे उसमें आपकी रैंक वहाँ पर नज़र आएगी। जैसे जैसे बच्चे देते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रैंक वहाँ पर उन्हें पता चलती जाएगी, चेंज होती जाएगी वो। जी, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो देखो, सामान्य बात बताऊं तो रात को 12 बजे से इवनिंग में 7 बजे तक PM लिख दिया मैंने, और ये रात 12 बजे आपको ऐप के अंदर शो हो जाएगा आपका टेस्ट। और उस दिन शाम को 7 बजे तक जितने बच्चे आप देंगे एग्ज़ाम, वो उस रैंक में शामिल होंगे। किसी कारणवश अगर बच्चा नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं है, वो अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन वो बच्चा रैंक में शामिल नहीं होगा। पहली बात तो आप ये सुनो। सेकंड बात, अब जैसे इसके अंतर्गत चेंजेस हुए, मेरे पास तो खैर नहीं आए, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कई बच्चे कह रहे हैं मैम हम एक ही अटैम्प्ट कर पाए। जी, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, अटैम्प्ट एक ही बार होगा आपका पेपर। आप उसे देख सकते हैं, सॉल्यूशन आप बार बार देख सकते हैं, आप उसे पढ़ बार सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैं बार बार देकर प्रैक्टिस करूंगा, तो ऐसा हम सोच सकते हैं जिस समय रीट होगा उससे जस्ट पहले हो सकता है आपको ये प्रोवाइड करवा दी जाए सुविधा। फिलहाल आप टेस्ट एक ही बार अटेम्प्ट करेंगे, और साथ में टेस्ट आप देख कभी भी सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, बिल्कुल अटेम्पिंग एक ही होगी। वीडियो सॉल्यूशन अभी कल के बाद से थोड़ा सा रुका हुआ है, मतलब आज रुका हुआ है। कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, उसका रीज़न है कि ऐप में जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से उन्हें रोका गया है। अभी वो कुछ समय बाद चल जाएंगे। आज शाम को फ्री वाली टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट ओपन हो जाएगा। मैं जैसा आपसे बार बार कह रही हूँ, एक बार वो 5 टेस्ट खुल गए थे गलती से जैसे अपलोड हुए, कई बच्चों ने तो स्क्रीनशॉट खींच खींच के भेज दिए, मैम देखो इसमें आंसर आपने कुछ बताया यहाँ पे गया। बेटा मैं कह रही हूँ ना, अभी उनमें करेक्शन नहीं हुए, अपलोड हो गए हैं। अब जैसे मैंने कहा हम फ्री हो रहे हैं रीट के बैचेस से, और जैसे उन बैचेस से फ्री हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब हमें यहाँ टाइम मिलेगा। तो आप जब तक होली से फ्री होकर के आएंगे तब तक शायद मैं सारे टेस्ट आपके यहाँ पर प्रूफ कर लूँगी। जैसे हो जाएंगे वहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे फ्री वाले, ये डेफिनेट है, जल्दी आपको सारे मिल जाएंगे। आज सेकंड अटेम्प्ट वहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये तीसरी बात। चौथी बात, जैसा मैंने कहा था टेस्ट सीरीज के साथ आपको भविष्य में यानी आने वाले जो हैं उसमें जीके के टेस्ट फ्री मिलेंगे। यानी हिंदी की टेस्ट सीरीज के साथ जिन बच्चों ने लिए, चाहे वो ले चुके हैं चाहे आगे लेंगे, उनको हिंदी के साथ साथ जीके की टेस्ट सीरीज इसी 199 के इसमें मिलेगी। समझ में आ गई बात आपको? मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर आपको ऐप से जुड़ी कोई समस्या आती है, कुछ नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताऊं, ऐप में नीचे आप देखेंगे कि लिखा है कॉन्टैक्ट अस, उसके अंदर एक व्हाट्सअप है, आप उस पर मैसेज डाल दीजिएगा, जैसे ही देखा जाएगा उसे आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो हमारी टेस्ट सीरीज़ है की बात हुई। एक कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम प्लीज़ जब तक रीट हो, क्योंकि जैसे कि इसमें कह रहे हैं बेटा हथनी में ई नहीं आएगी, थे में एक बार पहले भी आपको बताया जयपाल जी, आपको वापस से बता दी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो कह रहे हैं कि हो सकता है रीट आगे जाए, वो तो जब होगी आधिकारिक घोषणा आपको पता चल ही जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में टिल यानी जब तक हमारा पेपर ना हो तब तक हमें ये सुविधा दी जाए इस सीरीज़ की कि हम पढ़ सकें, उन्हें देख सकें। तो देखिए 3 माह तो मैंने पहले ही उनकी वैलिडिटी रखी थी, लेकिन डोंट वेरी, अगर 3 माह से आगे जा रही है रीट यानी इस दायरे से आगे जा रही है, तो ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक आपका रीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज़ आपके पास रहेगी। ठीक है, तो ये समस्या भी हो गई है आपकी दूर। तो ये तो हमारी हुई किससे जुड़ी हुई, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ी बात। अब मैं बात कर लेती हूँ आगे की। अब आप लोग जैसे बार बार पूछ रहे हैं SI हिंदी का बैच कब शुरू होगा। जी, लाइव बैच लेकर आऊँगी मैं,
मैं आपको बता देती हूँ, लाइव हम बात करेंगे और लाइव का टाइम अभी डिसाइड नहीं किया, मॉर्निंग में और इवनिंग में, हो सकता है 7:30 से 8:30 कर लूँ मैं, तो वो मैं आपको प्लीज़ कल एक वीडियो बनाऊंगी एसआई के लिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैंने कहा लाइव टेस्ट मतलब लाइव हम ये क्या लेंगे, क्लासेस, लाइव हमारी क्लासेस होंगी। इसके अंदर मैं बात करूँ लाइव क्लास के अंतर्गत आगे की, तो आपको हर टॉपिक के बाद पेपर मिलेगा, आप पेपर सोल्व कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो लाइव टेस्ट की, वो लाइव क्लास में ही हम उस टेस्ट की क्या कर लेंगे बात, यानी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये हुई हमारी दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात, मैम क्या लाइव क्लास के बाद हमें रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी या नहीं, तो 100% आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के बाद उन टॉपिक्स की जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कब तक रहेगी, तो जब तक आपका एसआई का पेपर है तब तक रहेगी। बात करें फीस क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे कल अनाउंसमेंट अपना हुआ था कॉम्बो पैक का कि आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आप लेते हैं 1500 रुपये। अगर आप हिंदी अकेली ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं 1100 रुपये, 1100 रुपये है। और ये ऑफर आपका रहेगा 31 मार्च तक सिर्फ, उसके बाद ये रेट चेंज हो जाएगी हिंदी की। ये सिर्फ जो प्राइस है वो कौन से सब्जेक्ट का है, हिंदी का। मैंने आपको बताया आपको पीडीएफ मिलेगा, पेपर हर टॉपिक के बाद मिलेगा, लाइव क्लास के अंतर्गत आपसे रूबरू होंगे, जितनी भी समस्या है जिससे क्लियर हो जाए। इसके अलावा लाइव क्लास पढ़ने के बाद आपको रिकॉर्डेड जो वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। और ये होली ऑफर है आपके लिए कि आप 31 मार्च तक इसे ले सकते हैं 1100 रुपये में। कल से आप ये परचेज कर पाएंगे कोर्स, ये मैंने अभी बता दिया। रहा टाइम, तो टाइम मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर जल्दी मतलब कल ही बता दूंगी उसके अंदर कि लाइव का हमारा टाइम क्या रहेगा। जैसे बच्चा अगर छूट भी जाएगा तो उसे तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेंगी। ये बात हो गई इसके अंतर्गत। जी बेटा, कई चीज़ें आरबीएससी की बुक में भी गलत लिखी हुई हैं, अगर आप उसे सही कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैंने एक पेपर लिया था जहाँ ज्योतिषना पर वहाँ कुछ गड़बड़ था, वो दिखा, तो ऐसे कोई बात नहीं है, हो जाती है, हमारी बुक्स में भी हो जाती है। लिखित गलती कहीं भी हो सकती है, हम भी लिखते हुए गलत लिख सकते हैं, तो वो अलग बात है। जी बिल्कुल, ये 1100 ऑफर की रेट है, मैं आपको बता देती हूँ, होली ऑफर की। जैसे 31 मार्च होगी इस रेट में आपको परिवर्तन मिल जाएगा। जी, तो आप जल्दी से जल्दी कीजिएगा, कल आपके लिए ओपन हो जाएगी आपकी ये क्लास। और क्लासेस जो हम शुरू करेंगे वो 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, ये भी मैं आपको अभी बता दूं कि कल से क्लास शुरू नहीं है, क्लास शुरू होगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये आपका क्या है, ऑफर है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी को बता देना, और जिन्हें हिंदी पढ़नी थी वो बिल्कुल आप अब ले सकते हैं। 0 से 100% हम उसमें क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई। अब हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर। रीड का कोर्स अभी नहीं है बेटा, आगे की बात आगे करेंगे। चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखें तो एसआई में भी है, रीट में है, रीट में नया जुड़ा है, इसलिए पूरे चांस है कि आपके एक क्वेश्चन आ जाएगा। जी आप सभी को बुला ले फटाफट। और जैसा मैंने कहा, अब धीरे धीरे अपने चैनल पर जीके की क्लास, अब आप फटाफट जुड़ते जाइएगा। और शायद मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है, देखो मैंने ये आपको बता दिया, हिंदी तो अपने चैनल पर हमेशा ही चलेगी, मेरा अपना है, हिंदी हमेशा रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी, जैसे कई बच्चे कह रहे थे मैम साइंस वगैरह की क्लासेस भी लगा दो ना, बेटा जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हम देंगे, बाकी हम बात करेंगे ही। जी अब हम इसके अंतर्गत बात कर लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द कहूँ तो अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। एक वाक्यांश मिलेगा, उसके लिए एक शब्द के माध्यम से हम पूरा क्या बता देते हैं, अर्थ बता देते हैं। कहीं वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं बहुत बार हमें, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। क्या समझनी है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारे दिमाग में है लेकिन फिर भी हमसे क्या हो जाती है, गलती। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम बात करें, यहाँ देखो
काफी बार रिपीट टू रिपीट ये शब्द है, एक अधित्यय का और एक उपत्यय का। हमें पता है एक पर्वत के ऊपर की भूमि है, एक पर्वत के नीचे की भूमि है। हम जब पढ़ते हैं हम इसे रटते हैं, और रटने की प्रॉब्लम ये होती है जब एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें ये तो रहता है कि आंसर इनमें से कहीं एक से है, लेकिन अब ये नहीं पता कि पर्वत के ऊपर की कौन सी और पर्वत के नीचे की कौन सी है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ देखो, ये अधि उपसर्ग है, ये उप है। हम अधि उपसर्ग काफी पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं। हम एक शब्द पढ़ते हैं अध्ययन, अधिधन अयन, अधि ऊपर। तो अधि का अर्थ हम किस संदर्भ में लेते हैं? ऊपर के, ठीक है। और मैं बात करूं उप का अर्थ होता है समीप, पास या नजदीक। यानी पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहलाएगी? अधित्यय का। और पर्वत के समीप की यानी नीचे की जो भूमि है वो क्या कहलाएगी? उपत्यय का। यानी अगर मैं बात करूं, आप इसको ही ध्यान में रख लें तो आपका वन वर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम कहते हैं कि धरती और आकाश के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? जी सोचिए, धरती और आकाश के मध्य के स्थान को हम क्या कहते हैं? जी बिल्कुल जी, विनीत जी, सुनीता जी, जी प्रणाम स्वीकृत है आपका। हेलो, बिल्कुल प्रिया, चलिए बात कर लेते हैं जी। नहीं जाती हूँ बाबूलाल जी, चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की, तो मैंने आपसे पूछा कि जहाँ धरती और आकाश के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं। जय श्री कृष्णा गजेंद्र जी। तो मैं बात करूं आंसर, क्या कह सकते हैं? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष हम बोलते हैं इसके अंतर्गत जी। अगर मैं बात करूं तो एक आपका, जी बिल्कुल आंसर आने लग गए, क्षितिज। मैं यही तो देखना चाह रही थी। देखो कितनों के आंसर आ गए। अंतरिक्ष बोला है, राम निवासी कह रहे हैं अंतरिक्ष है। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ बेटा कि इतनी जल्दबाजी में आपसे यही गलत होगा। अगर कहें धरती और आकाश के मध्य का जो स्थान है वो अंतरिक्ष है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा दे रहे हैं। अगर कहें आंसर तो कुछ का ये आ रहा है, क्षितिज। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं वो क्या कहलाता है? क्षितिज। समझ में आ गई बात? तो जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं वो क्या कहलाया? क्षितिज। और धरती और आकाश के मध्य के स्थान को हमने क्या कहा? अंतरिक्ष। अब आप अगर ये चीज समझ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप उन्हें रट रहे हैं तो आने के बाद भी गलत है। अब देखो तरीका क्या होना चाहिए। आपने क्षितिज लिखा, अगर आपको ध्यान है आपके पर्यायवाची क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, इसका मतलब आपको पृथ्वी का पर्यायवाची भी क्या हो सकता है? क्लियर। आगे सुनो, अगर मैं बात करूं, वन वर्ड में भी खूब आ चुका है और विलोम में भी आप पढ़ते हैं। औरस, या मैं कहूं विलोम होता है जारस। वन वर्ड में भी काफी आया है, ओरस भी जारस भी। अगर हम बात करें यहाँ से क्या ओरस होता है क्या जारस, तो कई तो बच्चे कहते हैं हमने सुना ही पहली बार है। किताबों में अलग अलग चीजें आपको लिखी मिल जाती हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें औरस, औरत से या स्वयं की औरत से उत्पन्न जो पुत्र है, बच्चा है, वो क्या कहलाता है? औरस। अन्य स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र है वो क्या कहलाता है? जारस। कई कहते हैं मैडम नाजायज, तो आप नाजायज भी लिखा हुआ उसके अंतर्गत मिल जाता है। बाकी मैं ये कह सकती हूँ कई जगह लिखा हुआ है गोद लिया हुआ पुत्र, लेकिन इतना कंफर्म है अन्य स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र है वो जारज है, और स्वयं की स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र है, बच्चा है, वो क्या कहलाता है? ओरस। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है? याद। ऐसे ही बहुत से आप पढ़ेंगे। जैसे हम एक बात करते हैं, आपाद मस्तक, आ उपसर्ग, पाद मस्तक, आपाद मस्तक, पाँव यानी पाँव,
पाद यानी पाँव, सॉरी, मस्तक यानी सिर से लेकर पाँव तक क्या कहलाया? आपाद मस्तक। अगर आप समझकर पढ़ेंगे तो वहीं पर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन जो लेके आई हूँ वो आए हुए हैं, उनसे आपका काफ़ी कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरी क्लियर करने की क्या रहेगी? कोशिश रहेगी। ऐसे हम कहते हैं आजानु बाहु। आजानु का अर्थ होता है घुटने, बाहु यानी भुजाएं, घुटनों तक लंबी भुजाएं क्या कहलाई? आजानु बाहु। ऐसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 वर्षों की योजना क्या कहलाती है? पंचवर्षीय योजना। तो ये तो बात हुई इसके अंतर्गत जी, फिट टू हेड या सिर से पांव तक, बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ से आगे की बात करेंगे इसके अंतर्गत, अभी आप सभी को फटाफट बुला लें क्योंकि अब अपनी क्लास शुरू होगी। क्वेश्चन आंसर हम इसके अंतर्गत करना शुरू करेंगे जी। चलिए बात करते हैं, फिर जैसे जैसे आएंगे अब मैं यहाँ से आपको बताऊंगी जी। गुड इवनिंग प्रियंका जी। जी देखिए इसके अंदर जिसको थोड़ा ज्ञान हो, ये है इसके अंदर, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन अनभिज्ञ, दूसरा अज्ञ, तीसरा अभिज्ञ और चौथा अल्पज्ञ। ये 4 ऑप्शन है अपने पास। फटाफट आंसर, वेरी गुड, फटाफट आंसर आ रहे हैं। पूनम, मोनू, वैभव, दीपक जी, पिंकी, विक्रम, तन्वी, रीना, अन्नू, फटाफट आंसर आ रहे हैं। कह रहे हैं जी संदीप जी बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो ही ये जाहिर सी बात है कि जो और टीचर्स आ रहे हैं उनकी भी आपको मैं यही कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब करना ही है, आगे हमें भी उस चीज़ से एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे साथ हैं जी। बिल्कुल आंसर लगभग का सही है। यहाँ देखो अगर हम टुकड़े करें, अल्प यानी हुआ कम, ज्ञ यानी हुआ ज्ञान। ये क्या कह रहा है इसमें? जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो थोड़ा यानी कम या अल्प ज्ञान। तो अगर देखोगे ज्ञ का अर्थ है ज्ञान, अल्प यानी कम ज्ञान। अगर मैं बात करूं अज्ञ, ए धन ज्ञ, ज्ञ का अर्थ बता दिया ज्ञान, ए यानी रहित, ज्ञान से रहित यानी जो मूर्ख है उसको हम क्या कहेंगे? अज्ञ। यहाँ देखो जरा, अभिज्ञ मूल शब्द कई बार विलोम में आता है। अभिज्ञ बोलते हैं समझदार या जानकार को। समझदार या जानकार, ठीक है। और बात करें अनभिज्ञ, अब यहां देखोगे तो देखो टुकड़ा करके पढ़ो इसे, आप पाएंगे इसमें अनुपसर्ग है। न में से ए जाएगा तो न हो गया आधा और अभिज्ञ हो गया मूल शब्द। अभिज्ञ का अर्थ है जानकार या समझदार, तो जानकारी से अन यानी रहित, जो जानकारी से रहित है वो क्या हो गया? अनभिज्ञ। तो मैंने आपको ये बता दिया है जी। सभी फटाफट आ जाओ, बिल्कुल जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन, ये दिशाएं काफी बार आ रही हैं इसलिए मैं इनको ले आई हूं थोड़ा सा आपके लिए। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको बताना है, दक्षिण और पश्चिम। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आए हुए हैं और हमारी यही कोशिश है कि इनके साथ साथ हम आगे की भी चीजें कर लें जी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं जी? ईशान पहला ऑप्शन है, दूसरा है आग्नेय, तीसरा है नैऋत्य और चौथा है वायव्य। तो आप फटाफट आंसर, एक एक तीन तीन, भीम कह रहा है एक है, फिर 3 3 फिर 4, ओके जी। अगर हम लोग बात करें जी, कुलदीप जी क्या हुआ? ऑफ कहाँ है आप? दिख रहे हैं? आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे मैसेज को आपने ब्लॉक किया हुआ है। बेटा किसी का भी ब्लॉक नहीं है, फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो मैं और बोल दूंगी, बाकी हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया है। आंसर तो बड़े ही टफ रूप में आ रहे हैं, यानी मैं कहूँ कंफ्यूजिंग है। कोई 2, कोई 3, कोई 1, यानी गड़बड़ है जी। जी ओल्ड टेस्ट आप दे सकेंगे, बिल्कुल टेस्ट तो आप देंगे, फ्री वाले मिलेंगे ही। आपके जो पुराने जो जा चुके हैं
अगर आप ये पूछ रहे हैं कि 3 टेस्ट हो चुके, क्या हम वो दे पाएंगे? बिल्कुल, जो बच्चा जब खरीदेगा उनके लिए वो 11 टेस्ट तब के तब अवेलेबल होंगे, आप कभी भी ले लीजिएगा। बाकी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जी। अब देखिए आंसर बिल्कुल इसका 3 है। RR चौहान जी भी कह रहे हैं 3 है। ये कई बच्चे ईशान बता रहे हैं, ईशान तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हो गई, बाकी आगे आएंगे भी। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो है तो वो ईशान है जी। धन्यवाद अमन जी, बिल्कुल। आगे देखो, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? अलका दीक्षित जी कह रही है मैं ब्लॉक हूं मैम, लेकिन मुझे तो आप दिख रहे हो, क्या आपको नहीं दिख रहे हैं जी? अगर हम लोग बात करें यहां से, देखिए इसके अंदर किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला है खाने की इच्छा, जिजीविषा, ये सारे आए हुए हैं क्वेश्चन। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा, जिघांसा। जीतने या वशीभूत करने की इच्छा, जिगीषा। अब आपका ये है इसके अंदर, तो 3 नंबर पर आप देखिए इसमें जी क्या आंसर है जी। पिंकी जी क्या पूछ रहे हैं मैं बताऊं तो सही आपको, लेकिन आपका क्वेश्चन तो पता चले। आंसर आ रहे हैं सी, रामराज कह रहे हैं 1 है, फिर सी है, फिर 1 जीत सिंह जर्नल जी जी, राम प्रसाद जी ओके, 1 दूसरे का आंसर नहीं, तीसरे का जी। पूजा कह रही है 1 को लॉक कर दें। ओके चलिए बात करें, बिल्कुल। सबसे पहली बात, अब आपके यहाँ से 4 क्लियर हो रहे हैं। देखो, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा, जिघांसा, ये भी आ चुका है अलग से भी। जीतने की इच्छा या जीतने की इच्छा के अलावा इसे हम एक और कहते हैं वशीभूत करने की इच्छा। 2 अर्थ है, जीतने की इच्छा और वशीभूत करने की इच्छा, क्या कहलाती है? जिगीषा। बिल्कुल, तनु धनकर का है, बिल्कुल। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा हम क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो खाने की इच्छा नहीं है, जिजीविषा होती है जीने की इच्छा। चौथा देखो, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। नहीं तो कोई कहेगा मैडम इसमें बताइए सही है क्या? पहला है निर्दयी, दूसरा है जन्मांध, तीसरा है नश्वर और चौथा है शत्रुघ्न। ये 4 हैं, शत्रुघ्न, जन्मान, निर्दयी, नश्वर। जो शत्रुओं को मार डालता है उसके लिए आपको बताना है। चौथा अपना प्रश्न है जी। 4 4 4 4। सरिता कह रही है 1 है जी। अच्छा, जीने की इच्छा वाला ही बता रहे हो आप तो। चौथे का ए प्रीति फिर कह रही है, फिर 4 बता रहे हैं जी। अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल सही आपका आंसर। हम आंसर करते हैं क्या? शत्रुघ्न। शत्रु का हन करने वाला, हन मर्दन, शत्रुघ्न इसको हम कह सकते हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा, अपादान तत्पुरुष हो जाता है। निर्दयी, दया से रहित जो है वो कहलाता है निर्दयी। नश्वर, जो नाशवान है, जिसका क्या कर सकते हैं? नाश, जो नाशवान है वो क्या कहलाता है? नश्वर। तो 4 हो गए हैं। अगला प्रश्न देखो, इसमें किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आप जरा देखिए इसके अंदर क्वेश्चन। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है ध्रुव, दूसरा है धरोहर, तीसरा है धरणी और चौथा है धीवर। जी फटाफट आंसर आप दें। जय हिंद बेटा, जय हिंद। बिल्कुल 5 का बी 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 जी, बिल्कुल आंसर बताए जा रहे हैं। 2 हर्षिता, राकेश, प्रीति, राम लक्ष्मण, मनोज, रिंकू, सबका आंसर सही है। वेरी गुड। अगर मैं कहूँ लगभग जी, माही जी बिल्कुल बी को लॉक कर देते हैं। धरोहर। अगर मैं बात करूँ धरणी, धरणी तो हो जाती है धरती के लिए।
हम बात करें धीवर, तो जो मछली पकड़ने वाले हैं, मल्लाह वगैरह हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, धीवर बोलते हैं। और ध्रुव जो हमारे उत्तरी एक केंद्र जो होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। जी बांसवाड़ा से मयंक जी बिल्कुल आपका स्वागत है जी। आगे देखो, इसके अंतर्गत है, कोई बात नहीं संजू जी, लेट हो गए, ज़्यादा नहीं गया है। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, यानी उपयुक्त स्थान पर जो रखा हुआ है वो शब्द कौन सा नहीं है, ध्यान से देखना। कम भोजन करने वाला मिताहारी, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो असत्य बोले सत्यवादी, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर। और मैं आपको बताऊं, ये आंसर के साथ साथ इसमें जितने हैं वो बार बार आ चुके हैं, यानी वो वाक्यांश के लिए शब्द आपके और क्लियर हो रहे हैं जी। फटाफट आंसर दें आप मुझे जी। छठे का आंसर आ रहा है सी सी सी। ओके, 6 का 3 3 3। हरिओम, गोविंद, जय सिंह, हेमलता, लोकेश सब कह रहे 3 है। प्रमोद भी, प्रियंका भी कह रहे हैं 3 को लॉक कर दो। प्रियंका कंफर्म हूं मैं जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात देखिए, कम भोजन करने वाला, मित यानी कम आहार, यानी भोजन आहारी है तो करने वाला ई प्रत्यय है। मित धन आहार धन ई, मित यानी कम आहार करने वाला, मिताहारी। जिसकी आशा न की गई हो, वैसे कहें प्रत्याशित आप बोलते, वैसे प्रति धन, आशा धन इत है, आशा रूप हो जाएगी इसके अंतर्गत। ए भी, प्रति भी इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, उपसर्ग। इत क्या हो जाएगा, प्रत्यय। और आशा क्या हो जाएगा, मूल शब्द। तो जिसकी आशा न की गई हो वो क्या कहलाता है, अप्रत्याशित। बिल्कुल, थाती भी कह सकते हैं, बिल्कुल रवि जी, वो ऑप्शन में नहीं था, आया हुआ था, थाती भी कह सकते हैं धरोहर को जी। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, बिल्कुल आंसर ए गोचर, काफी बार आ चुका है। अगर मैं बात करूं, इंद्रियातीत भी आपको मिल जाता है, इसका नहीं कोई पूछेगा जी। जो असत्य बोले, तो सत्यवादी नहीं, हम उसे क्या बोलेंगे, असत्यवादी। सत्यवादी जो सत्य बोलता है, सत्यवादी जो सत्य नहीं बोलता है जी। आगे देखो, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है जी। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। वह जो किए गए उपकार माने कृतज्ञ, वह जो कभी बूढ़ा न हो अजर, सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष, बिना पलक झपकाए निमिलित। अब इसके अंतर्गत आपको जवाब देने हैं, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है जी। फटाफट आपको आंसर देने हैं। वह जो किए गए उपकार को माने, वह जो कभी बूढ़ा ना हो, सूर्य के अस्त होने का समय और बिना पलक झपकाए जी। 7 का आंसर आने लग गए हैं। 3 है, 4 है। पिंकी कह रही है 3, सुनीता 4, सोनू गुजर 3 बोल रहे हैं, ओम प्रकाश जी 3 बोल रहे हैं। ये तो गड़बड़ है भाई जी। 3 4 3 4, अब 3 3 आ रहे हैं। मुंसा सी भारत कह रहे हैं 4, रचना 4, कैलाश बाड़मेर से 4 जी। अजय कह रहे हैं 4 है, यानी यहाँ तो गड़बड़ है, 2 में गड़बड़ है आपके, 3 में और 4 में। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है लगभग, कोई नहीं आया, 2 में आया। चले देखिए, जो किए गए उपकार माने वो है कृतज्ञ, तो जो किए गए उपकार को न माने वो क्या होगा, यहीं से क्लियर हो जाए वो आपका, हम उसे बोल देते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न माने, जो माने वो है कृतज्ञ। वह जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जर वृद्धावस्था को बोलते हैं, जरा आता है बुढ़ापा के अंतर्गत, पता हो तो। ए यानी नहीं, तो जो बूढ़ा नहीं होगा वो है अजर। सूर्य के अस्त होने का समय और बिना पलक झपकाए हुए, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन आप
ध्यान नहीं देते हो इसलिए गलत गड़बड़ होती है। निमिलित तो हो गया पलक झपकाना, निमेश पलक को बोलते हैं। आपने खूब पढ़ा है निर्निमेश या अनिमेश। तो अगर बात करें बिना पलक झपकाए हुए तो अनिमेश या निर्निमेश होता है। इसका मतलब ये नहीं है, यानी सूर्य के अस्त होने का समय हम क्या कहते हैं, प्रदोष काल, वो प्रदोष में आती है। तो आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। आगे देखो, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली भेंट को कहते हैं। अच्छे कार्य या सेवा पर दी जाने वाली भेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो, पहला है प्रतिदान, दूसरा है उपहार, तीसरा है पारितोषिक और चौथा है पुरस्कार। अच्छे कार्य और सेवा के लिए जो आएगा जी, आपको आंसर देना है 8 नंबर का। आंसर आ रहा है 3 4 3 3 जी 3। रोहित कह रहे हैं सी है जी। 8 का 4, फिर बी 3 4। अब आप देख लो, बहुत ही सरल सा है। तनु पुरस्कार बोल रही हैं जी। 8 का 3 बोल रहे हैं अंशु सर। ओके, अब यहाँ तो फिर गड़बड़ है, यहाँ तो 3 और 4 तो आ ही रहे हैं जी। धन्यवाद जी। जी सतीश जी कह रहे हैं 3, भोजराज जी सी, फिर 4 महिपाल सी, मोहित तो 2 भी बोल रहे हैं, यानी यहाँ तो 3 में गड़बड़ हो रही है। पारितोषिक, उपहार, पुरस्कार। देखो, आपको उपहार पर तो जाना ही नहीं चाहिए। उपहार तो हम किसी भी जैसे फंक्शन वगैरह में जाते हैं, शादी समारोह के लिए जाते हैं, तो प्रेम पूर्वक जो भेंट लेकर के जाते हैं वो क्या कहलाती है, उपहार। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये सेवा पर या अच्छे कार्य पर होगा। समझ में आई? आंसर क्या होगा, पुरस्कार। अगर हम बात करें पारितोषिक, तो वो खुश होकर के जो आपने दिया है वो है, लेकिन अच्छे कार्य और सेवा पर दी जाने वाली भेंट पारितोषिक में नहीं है। पहले आंसर होगा पुरस्कार जी, बिल्कुल। आगे की बात करें हम इसमें, 9वां क्वेश्चन है, देखिए जरा इसमें, प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? यह आपका क्वेश्चन है जी। पुरस्कार बता दिया हेमलता जी। अब आगे देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखो, पहला, वह जो किसी के मर्म को जान ले, दूसरा, वह जो बहुत कुछ जानता हो, तीसरा, वह जो तुरंत ही कोई उपयुक्त, ये उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त बात या काम सोच ले, वह जो दिखने में सुंदर लगे। ये है आपके ऑप्शंस यहाँ पर 4। इसके अंदर प्रत्युत्पन्नमति का आपको बताना है। आपके सारे सही हो रहे हैं भवानी जी, अच्छी बात है। 9 का आंसर आ रहा है 3 3 3। त्रिषा, संतोष, रेशम, दिनेश, पूनम, रेखा, सब एक ही आंसर बता रहे हैं 3 3 3, यानी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आंसर एक ही आ रहा है। बिल्कुल, तनु मिश्रा जी जरूर डी बता रहे हैं, पूनम शर्मा जी ने 4 बता दिया जी। अगर बात करें, बिल्कुल आंसर क्या होगा, 3 नंबर जी, बिल्कुल हमने 3 नंबर कर दिया है। टुकड़ा करोगे तो प्रति उत्पन्न मति। वैसे इसके लिए एक चीज और है, ये तो आया हुआ है तो वो मैंने लिख दिया है इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है। बाकी किसी भी बात का जो तुरंत जवाब दे दे, हाजिर जवाबी, वो क्या कहलाता है, प्रत्युत्पन्नमति। तो आपको ये भी लिखा मिल सकता है। तो जो तुरंत ही कोई उपयुक्त बात कह दे, यानी तुरंत कोई बात का जवाब दे दे, या कोई तुरंत ही कोई काम सोच ले, उसके लिए हम यूज करते प्रत्युत्पन्नमति। मैंने बता दिया, प्रति यण संधि से उत्पन्न धन मति होगा। कहे वह जो किसी के मर्म को जान ले, ये मर्मज्ञ आता है, ये भी तो इसलिए बता दिया, ज्ञ का अर्थ बता चुकी हूँ। वह जो बहुत कुछ जानता हो, कहे तो बहुज्ञ, बहुत विषय को जानने वाला या बहुत कुछ जानने वाला, बहुज्ञ हम यूज कर सकते हैं जी। आगे की बात कर लेते हैं। अभी एक जना कह रहा था सारी दिशाएं बता दें, तो 2 अपनी हो चुकी है। यहाँ पर देखो आगे का, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। 4 ऑप्शन,
कौन सा आंसर 10 का आंसर आ रहा है? 3 3 3 जी बिल्कुल 3 3 1 1 1 जी 3 और 1। यहाँ डाउट अभी तो मैं बता के गई थी इसके अंदर ईशान का तो उत्तर और पूर्व, जस्ट आपने एक दिशा पूछी थी नैऋत्य उसके अंतर्गत जी। बेटा आपने पूरा नहीं देखे हैं मधु साहू जी, मैंने वहाँ बताया आरबीएससी का 40 और सीबीएसई का मैंने वहाँ पर बताया था 30%, उसे अगले में हमने क्लियर कर लिया था। आप पूरा उसमें देखोगे, नेक्स्ट जो अपना वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है आपको इसके अंदर जी, बता दिया अब मैंने। अगर बात करें इसमें, इसका आंसर आएगा आग्नेय। उत्तर पूर्व होता है ईशान और दक्षिण पूर्व क्या होता है? आग्नेय। नैऋत्य का हमने पहले ही पढ़ लिया है। ऑनलाइन से फीलिंग हो रही है ऑफलाइन के अंदर, बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑफलाइन की सी फीलिंग हो रही है ऑनलाइन में, अच्छी बात है फिर तो। बिल्कुल ईशान उत्तर पूर्व को कहते हैं जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जी। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अधिक समय तक जीने की जो इच्छा है उसके लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन देखो, जिगीषु, जिजीविषु, तीसरा है जिजीविषा और चौथा है जिगीषा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिगीषु, जिजीविषु, जिजीविषा, जिगीषा। फटाफट आंसर आप दे मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का जी। आप बताएं मुझे, आंसर आने लग गए हैं जी। 11 का 3, सांवरमल जी कह रहे हैं 3 है, सुनील के राजस्थान, निशा ज्योति आप कह रहे हैं 3 है, रीना कह रही है मेरा सही है ओके, प्रशांत 4 फिर 3 बता रहे हैं जी। जी बिल्कुल आकाश जी, अब ये थ्योरी होती है जो हम ये समझा रहे हैं, वैसे आपको आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप आराम से पढ़िए, यहाँ से भी फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। और रही बात मार्केटिंग की, तो बेटा यहाँ जो भी बैठा है सब खाने के लिए बैठे हैं। हर कोई जो काम करने वाला है वो सब एक ही चीज़ कर रहा है, सब पेट के लिए ही कर रहे हैं, नहीं इतनी भागा दौड़ करता कौन है? सही है ना जी। बिल्कुल आगे की बात करते हैं जी। प्रज्ञा जी फटाफट आंसर आप बता दें जी। थैंक यू सुपर बताने के लिए। मुझे ऐसे नेगेटिव से उसमें होता नहीं है, हौसला मिलता है, क्योंकि मेरा हौसला मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं जो विश्वास करते हैं और उस विश्वास का उन्हें फल मिलता है, उन्हें पता है मैं मेहनत कर रही हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है। ये सब इन बच्चों की ही देन है, जो मैं ये कहूँ कि अपने आप मेरे इस परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप सब्सक्राइब करवाते जा रहे हैं। इनका स्नेह है, इनका प्यार है जो मुझे आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, और इसीलिए मैं सोच रही हूँ। और इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने चलाई थी टेस्ट सीरीज तो कई बच्चों ने कहा, मतलब वो नेगेटिव था, मेरे स्टूडेंट्स नहीं था, ये तो एक कमाने का जरिया। मैंने तब भी कहा था सारी चीज़ें फ्री लेकर आऊँगी यूट्यूब पर कुछ पेमेंट की भी चलेंगे, जिन्हें जो पसंद हो वो करें। अपने दरवाजे खुले हैं, यहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी। आप सब मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, सभी के लिए मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएं सभी के, और मैं आपके उस स्वप्न को पूरा करने में आपका क्या दूँ, साथ। जी बिल्कुल, नए हैं आप तो बिल्कुल बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और मैं तो इसके अंदर यही कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। जब आप कर रहे हैं, उस चीज़ में मेरा साथ दे रहे हैं, मैं ये कहूँगी आपका साथ ही चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं। बिल्कुल आंसर यहाँ पर आ गए हैं 11 का 2 वगैरह। एक बार थोड़ा सा समझ लें बेटा, बिल्कुल हम यहाँ पर अलग अलग इसमें आ रहे हैं, जैसे 2 बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं। ये देखिए जीजी विशा, अब यहाँ पर देखो जीजी विशा और जीजी विशु ये दोनों आपके कंफ्यूजिंग वाले हैं, तो वैसे ही जिगीशु और जिगीशा, और बेटा ये एक आध नहीं बहुत होते हैं, मुमुक्षा मुमुक्षु, मुमूर्षा मुमूर्षु, और ये सब क्या होते जाते हैं, मिक्स होते जाते हैं। ये नहीं पता किसका क्या अर्थ, वो मैं अब बताऊंगी आपको। देखिए एक होता है इच्छा और एक होता है इच्छुक। हम कहें इच्छुक को दूसरा नाम दे सकते हैं इच्छा रखने वाला, ठीक है।
ये हमने इसको दूसरा नाम दिया। अब आपकी प्रॉब्लम क्या रहेगी, जैसे हमारा अभी शब्द आया था जिज्ञासा और एक होता है जिज्ञासु। अब हम जल्दी जल्दी में इसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही, ये नहीं पता है जानने की इच्छा और इच्छुक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखो, इच्छा में क्या है आ और इच्छुक में क्या है उ, अगर आप देखें तो। अब यहाँ देखिए, जिगीषु, शु में क्या आया है उ, कहाँ आया उ, इच्छुक। इच्छुक यानी इच्छा रखने वाला। अभी हमने पढ़ा था जीतने के जो इच्छा रखने वाला है वो है जिगीषु। ये देखो, जिगीषा आ, ये रहा आ, तो जहाँ आ है वहां है इच्छा, यानी जीतने की इच्छा क्या कहलाई, जिगीषा। ये है जिजीविषु, ये देखो उ, अगर हम बात करें तो इसका मतलब उ है इच्छुक में। इसका मतलब जीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाया, जिजीविषु। तो ये है जिजीविषा आ, यानी जीने की इच्छा रखने वाला। तो मैंने वही पूछा ये, तो वही जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु जानने का इच्छुक। जी प्रत्यय समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं है, वो भी हम लेकर आएंगे। बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी प्रत्यय। थ्योरिकल क्लास लेने के बाद ही हम उसके क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल जी। थैंक यू सिमरन जी। जी चलिए आगे की बात करते हैं। अब जैसे आ गया मुमूर्षा, तो मरने की इच्छा, और मुमूर्षु तो मरने का इच्छुक। मेरे हिसाब से अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। जी जी खुशबू जी आगे देखिए, जिसकी प्रभा, तेज, चमक बिजली के समान हो के लिए निम्नांकित कौन सा शब्द उपयुक्त है। जिसकी प्रभा बिजली के समान हो उसके लिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द है। पहला देखो कनक प्रभा, दूसरा निष्प्रभ, तीसरा विद्युत प्रभ, चौथा दामिनी। ये 4 ऑप्शंस हैं। शिक्षण विधियों की मैराथन क्लास लेकर आएंगे बिल्कुल, और जहाँ तक है होली के जस्ट बाद और लंबी उसके अंतर्गत चलेगी अपनी इसके अंदर क्लास। मैंने आपको बता दिया है, तैयार रहें, बिल्कुल लंबी क्लास में आपकी करवा दूंगी। जी सुकून मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पढ़ाई तो सफल हो जाती है। 12 का आंसर दे रहे हैं मुझे 4 और 3। जी कह रहे हैं कोई बताओ रीट आगे गई क्या। बेटा आएगी तो पता चल जाएगा, फिलहाल हमें पढ़ाई में ही ध्यान देना है। 12 का 3 है, 4 है, ये इसके अंतर्गत हैं। यानी अगर हम बात करें, दामिनी कह रहे हैं 3, 12 का 3, ओके। दिशा वाले ऑप्शन बेटा शुरू में क्वेश्चन आ चुके, ईशान में बता चुकी, उत्तर पूर्व वाला रूप है। से पहले अभी हमने उसका आग्नेय का पढ़ा था, नैऋत्य का हो चुका है। 3 हमने ले लिए हैं क्वेश्चन। जी लाइव टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें बेटा। लाइव टेस्ट सीरीज तो देखते हैं, लेकिन हाँ ऐप में ज़रूर टेस्ट सीरीज होगी और उसमें मैं वीडियो सॉल्यूशन भी आपका कराऊंगी। और कोई गड़बड़ भी हुई तो मेरे पास जब आपके आएंगे आंसर तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर ज़रूर क्या करूँगी बात। जी चलिए बात करते हैं। आंसर 4 बता रहे हैं, आंसर 3 यानी डबल प्रॉब्लम। ये देखो कनक तो होता है सोने का पर्यायवाची, तो ये तो होगा ही नहीं। निष्प्रभ, निहिधन, प्रभ, प्रभा से रहित, तो ये भी नहीं है। आलोचकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं, बिल्कुल टेंशन मत करो, आप लोग साथ हैं। मुझे आलोचकों का होना तो बहुत जरूरी है। आलोचकों का मुंह करने वाले आप सब साथ हैं, आप एके में हैं, मेरे साथ हैं। आलोचकों का कुछ नहीं होगा, और नहीं कहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं मैं सुधार ही करूंगी ना उन चीज़ों में। चलिए बिल्कुल आगे की बात करें। दामिनी, दामिनी बिजली को बोलते हैं। ये कह रहा है जिसकी प्रभा बिजली के समान हो। दामिनी तो हो गया सिर्फ बिजली, अब हो गया विद्युत प्रभ। विद्युत यानी बिजली और प्रभ यानी प्रभा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते यही आंसर था, आंसर ये होगा। आगे की बात 13वां क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा। पहला ऑप्शन देखो मुखाग्नि, दूसरा है बड़वानल, तीसरा है दावानल और चौथा है जठराग्नि। अब आपको आंसर इसके अंतर्गत बताने हैं। बिल्कुल आलोचक हमेशा मोटिवेट करते हैं। जी
नहीं बेटा, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, आलोचकों का होना बहुत ज़रूरी है। आंसर बताएं आप 13 का। 3 3 सी 3। जी आंसर आ रहा है दावानल। वेरी गुड। ममता है, लक्ष्मी है, मनमोहन है, 3 बता रहे हैं। विकास जी कह रहे हैं 1 है आंसर। बाकी गुंजन भी वही बोल रही हैं, पूनम भी 3 ही बोल रही हैं, मनीष सियाह मानराज 3 बता रहे हैं, विजय मीना भी बोल रहे हैं। ओके, मतलब लगभग बच्चे, लेकिन आप लोग सही बोल रहे हैं, सी दावानल। अब देखो हम यहाँ पे बात करते हैं। ये आग है 3 यहाँ पर है, इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ी में नहीं बताई कि यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी। अगर आप देखें शब्दार्थ में बताया भी था, संधि में भी आ सकता है। दाव धन अनल। दाव यानी क्या होता है? जंगल। अब देखो आप ऐसे पढ़ोगे तो पर्यायवाची भी क्लियर होगा बेटा आपका। और अनल यानी क्या हो गया? आग। इसका मतलब जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाई? दावानल। आंसर ये है जी। कोर्स के बारे में बता दिया, सारे कोर्स लॉन्च हो गए हैं। और अगर हम बात करें हिंदी का, मैंने कहा है कि कल आपको स्पेशली बता दूंगी, इसके शुरू में बताया, आप एक बार देख लेना, बाकी हम कल बात करेंगे, अलग से लेके आऊंगी मैं आपको वो। अगर मैं बात करूं बड़वानल, बड़ौधन अनल, ये कहते हैं हम समुद्र को, और अनल यानी क्या हो गई? आग। तो समुद्र में लगी आग, बड़वानल। तो समुद्र का पर्यायवाची भी क्लियर, आग का भी। जठरा अग्नि, संधि हो गई दीर्घ, इसमें भी जठर धन अग्नि, यहां भी संधि है दीर्घ, असंधि में भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन। जठर यानी पेट, अग्नि यानी आग। ये जरूरी थोड़ी है वन वर्ड में पूछे, वो आपसे संधि में भी पूछ सकता है। इसे जब पढ़ो अपने को क्लियर करके पढ़ो कि संधि भी हो सकती है क्या, प्रत्यय भी हो सकता है क्या, क्या इसमें कोई वन वर्ड हो सकता है क्या, तो अपने आप हिंदी पर क्या होगा? अधिकार। केवल पढ़ने की टेक्निक्स चेंज करनी है आपको जी। आगे देखो मुखाग्नि, मुख धन अग्नि। मुख को अग्नि देते हैं, आपको पता है किसी की भी जब मृत्यु हो जाती है तो पुत्र मुखाग्नि देते हैं या पुत्री देती है, तो मुख को जो अग्नि दी गई है वो है मुखाग्नि जी। बिल्कुल निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए, बिल्कुल बोमा जी। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, जो ऊपर से मिलाया गया हो, यहाँ देखिए, जो ऊपर से मिलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में पहला देखो प्रक्षिप्त है, दूसरा है विक्षिप्त, तीसरा है संक्षिप्त, और चौथा है विलुप्त। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए आए हुए में भी कि आपके काफी वन वर्ड इनसे क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, यानी थोड़े में भी बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाए जी। जो ऊपर से मिलाया गया वो प्रक्षिप्त, विक्षिप्त, संक्षिप्त, विलुप्त। आंसर आपको देने हैं। 14 का प्रक्षिप्त बता रहे हैं। ममता 1 बोल रही हैं जी। 3 जीतू जी कह रहे हैं 3। रीट कब होगा बेटा? अभी तो 25 अप्रैल, बाकी तो पता ही नहीं है, जो आएगा आपको जब पता चलेगा मुझे भी पता चलेगा। 14 का 1, 14 का 2, 14 का सी। 3 आंसर आ रहे हैं। 1 1 1 पर संतोष फिर कह रही हैं बी है। दिलीप प्रक्षिप्ति बोल रहे हैं 1 1 1 जी। लगभग बच्चों का आंसर 1 है जी। बाकी की अगर बात करें तो कुछ बच्चों ने आंसर क्या भी दिया है? 2 भी दिया है। जरा यहाँ पर बात कर लें। देखिए विक्षिप्त, विक्षिप्त तो होता है पागलपन वाली स्थिति, तो वो है विक्षिप्त। विलुप्त, जो लुप्त हो गए हैं, छुप गए हैं, समाप्त होने की कगार पर है, वो है विलुप्त। इसके बाद की बात करें संक्षिप्त, किसी चीज को क्या कर देना? छोटा कर देना, वो है संक्षिप्त। ऊपर से मिलाया गया क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त, या बाद में जो जोड़ा गया। ऊपर से मिलाया गया तो आया हुआ है, लेकिन बाद में जो ऊपर से क्या किया गया? जोड़ा गया। अगर नहीं समझ में आई है, कोई आपने रचना लिखी, उस रचना के अंदर बाद में आपने कोई श्लोक वगैरह जोड़ा या पद वगैरह जोड़ा, तो वो पद क्या कहलाता है? प्रक्षिप्त। तो बाद में जोड़ा हुआ या ऊपर से बाद में जो मिलाया हुआ है वो कहलाता है प्रक्षिप्त। आगे देखें 15वां और 16वें क्वेश्चन पर हमें बात करनी है। देखिए, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो, पद के लिए एक शब्द क्या है? यह आपको बताना है। पहला है अज्ञेय, दूसरा है अनादि, तीसरा है अवैध, और चौथा है अज्ञ जी। इसके अंतर्गत ये 4 ऑप्शन है। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, अनादि, अवैध, अज्ञ। आप 15 का मुझे क्या बताएंगे ऑप्शन इसके अंतर्गत? क्या आपका आंसर है जी? आंसर आ रहे हैं 15 का 1 4 3। ये क्या हो रहा है भाई? 15 का 1 1 1 आ रहा है
जी। बी आर शर्मा जी एक ही बोल रहे हैं, सीमा एक बोल रही है, नीतू 4 जी, 4 बता रहे हैं आगे, शर्मन जी ए बोल रहे हैं। ऐप का नाम है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के नाम से, और आपको कल एक वीडियो डाला था उसमें भी उसके बारे में पता चल जाएगा। कुछ हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं छोटे, उसमें पूरी टीम के साथ, जो आप वहां पर देख सकते हैं उसके अंदर और ख़रीद सकते हैं होली ऑफर के अंदर। एसआई के लिए मैंने आज बताया, कल विद टाइम के साथ और चीज़ों के साथ आपको अलग से जानकारी मिल जाएगी। 15 का आंसर एक एक है, 4 है जी। आगे की बात करते हैं तो आंसर पर आ जाते हैं 4 और 1 में। देखिए, जो कुछ न जानता हो, 2 इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और मैं कहूँ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अनादि, अगर टुकड़ा करेंगे तो अन धन आदि, आदि शुरुआत के लिए आता है अनादि काल से। अज्ञ, मैंने अभी भी बताया था, अज्ञ, ज्ञ का अर्थ है ज्ञान, अ यानी रहित, ज्ञान से रहित अज्ञ है। अवैध्य, जो वैध नहीं है। और अगर बात करें अज्ञे, गे यानी जानना, अ यानी नहीं, जो जानता नहीं है। अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, अज्ञ जो जिसके चीज में जानता नहीं है। आंसर हो गया अज्ञे। आगे का देखो, इसमें युयुत्सु का अर्थ क्या है, इसके अंतर्गत है। युयुत्सु का अर्थ क्या है? युद्ध में अमर होने वाला, दूसरा युद्ध की इच्छा, तीसरा युद्ध की इच्छा करने वाला, और चौथा है दूसरों को रुलाने वाला। ये 4 आपके ऑप्शन है। युयुत्सु का क्या है आपको अर्थ बताना है। 16 का आंसर आ रहा है 3 2 3 3 जी। मुरैना से हैं कौशल जी, बिल्कुल हार्दिक स्वागत। 16 का 2 और 3 अभी इतने अच्छे से समझा के गई थी, उसके बाद भी 2 और 3 में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों? होना ही नहीं चाहिए जी। कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2, कोई 1 जी। ये देखो, अभी तो बात की थी ओ है, ओ यानी इच्छुक, इच्छुक यानी इच्छा करने वाला। तो क्या है करने वाला? ये युद्ध की जो इच्छा है वो तो कहलाता युयुत्सा, युयुत्सा कहलाता युद्ध की इच्छा। कहें तो इच्छा में आ, अभी बताया था जहां आ है वो है इच्छा। तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। आंसर सी यानी 3 नंबर। आगे देखो, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन सा है? गोधूली, शाम, रात, छाया। आपको सोच लेना है और आपको एक आंसर बताना है इसके अंतर्गत जी। 16 के अंतर्गत जी। 15 में 4, 16 का आंसर जी क्या आएगा? अच्छा, आप गे वाला बता रहे हैं, जो नहीं जानता है उसका अज्ञ बता रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी ध्यान आया मुझे क्वेश्चन वो। 17 का आंसर 1 1 1 गोधूली जी, बिल्कुल लगभग का आंसर सही आ रहा है। गोधूली वेला, संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोधूली वेला। आपको मैं बता दूं, एक आया हुआ और है निशीथ, अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? काफी रिपीटेबल है, तो आंसर क्या होता है? निशीथ जी, बिल्कुल 17 का 1 है। आगे देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है मोक्षी, दूसरा है मुमुक्षु, तीसरा है मोक्षगामी, और चौथा है मुमुक्षा। फटाफट आंसर आप दे दें मुझे एक बार। इसमें क्या आएगा इसका आंसर जी? फटाफट। जी, लगभग बच्चे आंसर सही दे रहे हैं इस बार तो।
जी 18 का बोल रहे हैं, दो है, दो है, दो है जी, मुमुक्षु। ठीक है, ये देखो, इच्छा रखने वाला यानी इच्छुक। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। मुमुक्षा तो इच्छा हो जाता। अच्छा, इसमें एक जगह और गड़बड़ होगी आपके, एक मुमूर्षा और एक मुमुक्षा, एक मुमुक्षु और एक मुमूर्षु। अब ये गड़बड़ होंगे। अब यहाँ देखो, एक में है मरने की इच्छा और मरने का इच्छुक, एक में मोक्ष की इच्छा और मोक्ष का इच्छुक। अब यहाँ देखो, आप जब लिखेंगे मोक्ष, मोक्ष के अंदर आपको दिख रहा है क्षत्रिय वाला क्षय, तो जहाँ मोक्ष है उसके मूल रूप में भी आपको क्या मिलेगा, क्षय। अगर मुमूर्षा और मुमूर्षु की बात करें तो क्षत्रिय वाला क्षय नहीं, यानी वो मरने का इच्छुक और मरने की इच्छा हो जाएगा। समझ में आ गई बात। मोक्षगामी जो मोक्ष को गमन करने वाला है। 19वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग जी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी और मृदुभाषी। ये 4 ऑप्शन हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, यह है अपना इसके अंतर्गत जी। लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। आंसर बताते जाइए फटाफट। मितभाषी बता रहे हैं जी। 19 का 4 भी आ रहा है, मृदुभाषी भी आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर भी आ रहा है जी। ऐसा है कि हिंदी के बारे में बता दिया है मैंने शुरू में इसके, और फिर भी मैंने कहा कल आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। अभी हम टॉपिक पर आ गए थे जी। बता दिया है, लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर जी। 19 का 3, 19 का 2 और 19 का 4। ये देखो, मित यानी कम भाषी यानी बोलने वाला, तो मित भाषी के लिए हम क्या भी कह सकते हैं, अल्प भाषी। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज मिल जाएगी फिलहाल। ये मृदु का अर्थ होता है मधुर, तो जो मधुर बोलने वाला है वो हो गया है इसके अंदर मृदु भाषी। तो अगर बात करें, ये अपना क्या हो गया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के क्वेश्चन। दिखने में 19 है, मैंने आपके बहुत क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर करा दिए हैं। जल्दी हम अगली क्लास में मिलेंगे। आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को शेयर कर देना है, और लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा।